हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल विनायक मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे और परसेंटेज टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, बेसिक से लेके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, जो उन क्वेश्चन के आने की उम्मीद है, मतलब बहुत सारे टाइप्स हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा परसेंटेज टॉपिक धीरे धीरे एंड की ओर बढ़ता हुआ है, कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं। आइए उन क्वेश्चन पे आज डिस्कशन करते हैं। कल चावल गेहूं की बात कर रहे थे, तो आज हम चीनी की बात करेंगे। कैसे चीनी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा वनडे एग्जाम्स में चीनी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग के साथ आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत 20% घट जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, खर्चा ना बढ़े। सबसे पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए आप, क्या कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। इसका मतलब समझिए आप क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं प्राइस, जैसे हम अगर बोलें टमाटर 10 रुपए किलो पर केजी है, टमाटर की कीमत 10 रुपए किलो पर कितनी केजी, ये प्राइस हो गया। और हमारे घर में 4 केजी टमाटर लगते हैं, तो ये 4 केजी हो गया। तो प्राइस कितना है टमाटर का, 10 रुपए पर केजी। कंजम्पशन हमारे घर में कितना होता है, 4 केजी का। टोटल एक्सपेंडिचर 10 चक्कू 40, ये केजी से केजी कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 रुपए। सबको समझ में आता है। एक और लेते हैं, मान लीजिए आलू 20 रुपए पर केजी है और हमारे घर में 5 केजी आलू यूज होता है। टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 100 रुपए। मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन की अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबको समझ में आ गया कि मूल, खपत और खर्चा हमारा क्या है। मूल, प्राइस मीन्स मूल, कंजम्पशन मीन्स खपत, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। ठीक है, तो इसी से हम लोग एक चीज और निकालेंगे। अगर हम कंजम्पशन को उधर भेज दें तो सी नीचे आ जाएगा। अगर हमारा ई कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है हमारा, मान लेते हैं अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हमारा प्राइस सी का उल्टा या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जो प्राइस है कंजम्पशन का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, घटेगा। अगर प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। जो प्राइस का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा कंजम्पशन का रेशियो होगा। सबको ये बात समझ में आ गई। इसी पे बेस ये सवाल है। सवाल में क्या बोलता है, चीनी की कीमत 20% घट जाती है। तो सबसे पहले 20% की हमको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। ठीक है, इसका मतलब है कीमत की बात कर रहा, प्राइस। पहले ये नीचे वाली हमारी बेसिक वैल्यू होती है। पहले प्राइस कितना था, 5। अब प्राइस 5 का 20% बढ़ गया, घट गया है, तो 1 कम हो गया, मतलब प्राइस अब कितना हो गया, 4। उसने यही तो बोला, चीनी की कीमत जो है, चीनी की कीमत 20% घट जाती है। 20% की वैल्यू 1/5, पहले 5 थी, 5 का 20% एक हो गया, 1 कम हो गया, 4। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, मान लो ये प्राइस का रेशियो, ये क्या रेशियो, प्राइस का रेशियो है। प्राइस का रेशियो हमारा कितना आ गया, 5:4। प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 5:4। हम सब रेशियो में बात कर रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5। अगर हमारा कीमत 20% घट रही है तो खपत में वृद्धि होगी। कीमत हमारी किससे घटी, 5:4 से, तो उसका उल्टा कंजम्पशन मैंने भी दिखाया ना। ये P और C मतलब प्राइस और कंजम्पशन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा, 5 से 4 होगा, तो कंजम्पशन उसका उल्टा 4 से 5 हो जाएगा। तो उसने यही पूछा खपत में कितनी वृद्धि हुई। खपत पहले 4 थी, अब 5 होगी। खपत में 1 की वृद्धि हुई, कितने पे, 4 पे इंटू 100। इसका मतलब हमारी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की। ठीक है, इसी पे डिपेंड एक अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं ये प्राइस चीनी वाले, मतलब आपको सेम टू सेम लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी एग्जाम्स में। यही 20-25 वाली चलती हैं, कभी बढ़ा देगा कभी घटा देगा। देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ रहा, देखो अब की बार बढ़ा दिया, तो 20% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है, 1/5। चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो प्राइस का पहले हम रेशियो लिखेंगे। बढ़ा दिया ना, पहले 5 था, अब 5 का 20% 1 होता, बढ़ा दिया, मतलब प्राइस का रेशियो 5:6 आ गया।
तो कंजम्पशन का रेशियो उल्टा हो जाएगा 6:5। तो खपत में 20% घट गया। ये तो वही क्वेश्चन आई थिंक आ गया। चीनी की कीमत 20% घट जाती है, मतलब 5 से 4 हो गई। और फिर ये पुराना क्वेश्चन, हाँ ये हटा दो, ये क्वेश्चन था, ठीक है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, मतलब चीनी का मूल्य 5 से 6 हो गया, तो कंजम्पशन में कमी करनी है। तो प्राइस का रेशियो अगर 5 से 6 है तो कंजम्पशन का रेशियो 6 से 5 हो जाएगा। तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। और कितने पे, 6 पे। 1/6 की वैल्यू सबको पता है, 16 सही 2/3% होती है। देख कितना आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आते भी हैं। अगला क्वेश्चन, आज जो टाइप है हम लोग यही टाइप पूरा पढ़ेंगे, और ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में टाइप आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो, इस अभी तक हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर सेम चल रहा था। जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में जो हमने बात की उसमें एक्सपेंडिचर हमारा सेम था, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर में भी वृद्धि या कमी हो रही है। तो कुल खर्च में 10% की कमी होगी। देखो पहले तो हम इस क्वेश्चन का आपको पूरा फंडा बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से इसका आंसर है। फिर इसका शॉर्टकट भी है जो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हो। पहले तो फंडा समझेंगे हम। उसने बोला चीनी का मूल्य 30% घटता है। तो 30% की अगर फ्रैक्शन हम लोग लिखें, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10, ठीक है। अब घटता है मतलब मूल्य, प्राइस की बात चल रही है। पहले मूल्य जो था वो 10 रुपए था, अब 10 का 30% मतलब 3 रुपए घट गया, मूल्य कितना हो गया, 7 रुपए हो गया। चीनी का मूल्य उसने बोला है 30% घटता है, इसका मतलब पहले मूल्य अगर 10 था, अब 3 घट गया 10 में से, अब 7 हो गया। खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। पहले बेस बताते हैं आपको। ये तो प्राइस था, ठीक है। अब हम कंजम्पशन का रेशियो उल्टा नहीं करेंगे। कंजम्पशन का रेशियो उल्टा तभी होगा जब हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो। ये हमने जो आपकी फ्रैक्शन ये लाई थी समीकरण, वो कैसे लाया था, जब एक्सपेंडिचर सेम हो। यहाँ एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अब 7:10 नहीं करेंगे। अब उसने बोला है खपत में खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए। हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं कंजम्पशन यहाँ पे x kg हो रहा था, यहाँ पे k kg हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे x kg, ये 10 रुपए पर kg है, ये 7 रुपए पर kg है, कीमत लिखी हुई है 10 रुपए पर kg, ये 7 रुपए पर kg। ये कंजम्पशन x kg हम करते हैं, और ये kg करते हैं। kg कुछ और भी मान सकते हैं आप, जरूरी नहीं k मानो। सबको बात समझ में आ गई। तो कुल खर्च में 10% की कमी होती है। अब यहाँ पे कुल खर्च निकालो, 10 × x, यहाँ पे 10x का खर्चा आ रहा है, यहाँ पे कितने का खर्चा आ रहा है, 7k का खर्चा आ रहा है। सबको बात समझ में आ गई। अब समझो, पहले 10x खर्चा था, अब 7k खर्चा है। तो उसने बोला कुल खर्च में 10% की कमी आई। भाई देखो, जब प्राइस 10 से 7 हो गया, जब प्राइस 10 से 7 हो गया तो पहले कुल खर्च कितना था, 10x। पहले कल कुल खर्च कितना था, 10x। इसी में 10% की कमी आ गई, इसका मतलब ये 90% हो गया। सबको बात समझ में आ गई। ये काट दो, 1 2 1 2। तो यहां से अगर k की वैल्यू हम निकालें तो अगर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9x/7। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9x/7। सबको बात समझ में आ गई। ये मैं पूरा आपको एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, एलेबोरेट कर रहा हूं कैसे लगेगा, लेकिन इतना बड़ा लगाना नहीं है। समझ जाओ, चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, मतलब 30% की वैल्यू 30/10 होती है। पहले 10 था, अब 7 हो गया। हमने मान लिया कंजम्पशन पहले x kg था, अब k kg हो रहा है। तो अगर इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले खर्चा 10x रुपीज था, अब 7k रुपीज है। तो उसने बोला जो पहले खर्चा था उसमें 10% की कमी आ गई, मतलब पहले वाला खर्चा 90% हो गया। अभी दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई मूल्य अगर 30% कम हुआ, मूल्य 7 हो गया, तो 7 होने के साथ साथ इधर भी तो प्रभाव पड़ रहा है कि खर्चा जो है, कुल खर्च 10% कम हो गया। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 9x/7। तो उसे कंजम्पशन में ही पूछा, कंजम्पशन के बारे में इसने पूछा है। तो कंजम्पशन के बारे में देखो, पहले कंजम्पशन हमारा कितना था, x। पहले कंजम्पशन कितना था, x। फिर बाद में k था, k की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 9x/7। पहले कंजम्पशन ये था, बिफोर कंजम्पशन ये था, आफ्टर कंजम्पशन ये है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि घटोतरी हुई, तो 9x/7 में अगर x घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x/7। सबको घटाना आता है। अगर 9x/7 में से अगर x घटा दोगे, इतने तो वृद्धि हुई, घटाना पड़ेगा। 7 इधर गया, 9x 7 कम 7, 9x में 7 है, 2x/7। इतने की क्या हुई, वृद्धि हो, कितने पे, x पे × 100।
तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स एक्स कट जाएगा तो ये 2/7 लिखा है, एक्चुअल अगर देखा जाए तो 2/7 लिखा है, और 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 होती है, तो 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 28 सही 4/7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने पूरा आपको ब्रॉड लेवल बता दिया कैसे कैसे इसको हमने लगाया। अब इसका बहुत ही आसान तरीका देखो, एक बार में लगा लोगे, बस उस ट्रिक को थोड़ा सा याद रखना है हमको। जैसे चीनी का मूल हम खपत मूल्य कुछ नहीं मानेंगे, सीधे सीधे मानेंगे पहले हमारा खर्चा 100 रुपए होता था, पहले खर्चा कितना होता था 100 रुपए होता था, फिर चीनी का मूल्य 30% घट गया, हम 100 मान के चीनी का मूल्य कितना घट गया 30% घट गया, फिर खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए, फिर इधर कितने 10% कमी मतलब 90 हो जाए। हमारा सिनारियो ये रह गया, हमारे सवाल में दो चीजें बोली गई, एक तो उसने बोला कि 30% घट गया, 30% घट गया इसका मतलब 70, 30% घट गया इसका मतलब कितना हो गया 70, दो सिनारियो में 30% घट गया मतलब 70 आ गया, और कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, 10% की कमी हो गई मतलब 90 आ गया। ये दो है, ये प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो 100 ही था, वही वाला कॉन्सेप्ट हम लगाने जा रहे हैं, ये ट्रिक है थोड़ी सी। ठीक है, मान लेते हैं हमारा एक्सपेंडिचर 100 था, ये दो चीजें हैं, एक बार जो हमारा 70 में आ गया 30% घटा, और एक बार एक्सपेंडिचर 10% कम हो गया। अगर कंजम्पशन का रेशियो निकालेंगे, इसका 9 7 है तो इसका कितना आ जाएगा 7 और 9, तो कंजम्पशन में वृद्धि पूछी, 7 से 9 हो गया 2/7 मतलब 28 सही 4/7%। देखो कितनी आसानी से आ गया, ना के मानना पड़ा ना कुछ मानना पड़ा, ये ट्रिक है, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं, बहुत ही आसानी से इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल हमारा जो खर्चा वर्चा था वो 100 था, फिर हमारा मूल्य 30% घट गया मतलब 70 हो गया, फिर हमारा ओवरऑल 10% घट गया मतलब 90। इसमें मूल्य खपत इन सब की बात नहीं करते, खाली परसेंटेज जो हमारा चेंज हो रहा है उसी की बात करते हुए जा रहे हैं। पहले मूल्य हमारा 30% घटा मतलब 70 हो गया, उसके बाद कुल खर्च में 10% की कमी आ गई, कुल खर्च हमारा वही 100 मान के चल रहे हैं, कुल खर्च हम कितना मान के चल रहे हैं 100 मान के चल रहे हैं, पहले 30% घटा 70 हो गया, बाद में 10% की कमी आ गई 90 हो गया, मतलब प्राइस का रेशियो 9 7 आ गया, कंजम्पशन का रेशियो 7 और 9 आ जाएगा, 2 से 7 मतलब 1/7 क्या होता है 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7, ये कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%, इसका आंसर आ जाएगा। इसी पे डिपेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से हम कितनी कितनी आसानी तरीके से लगा सकते हैं। 14 पहले 36 37 क्वेश्चन नंबर 37 होगा आई थिंक, हाँ यही क्वेश्चन है। आ जाओ बेटा इधर, कहाँ जा रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चीनी का मूल्य 20% घटता है तो उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 4% की कमी हो जाए। देखो इसको कितनी आसानी से लगा सकते हैं, हमने मान लिया टोटल खर्चा 100, चीनी का मूल्य 20% घटता मतलब 80 हो गया, और खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई है घटाई जाए जिससे कुल खर्च में 4% की कमी हो जाए, मतलब कितना हो जाए 96, मतलब प्राइस का रेशियो ये आ गया। ठीक है, अब इसको अगर काट लो तो ये 16 पंचे 80, 16 छंग 96, तो 16 छंग 96 और 16 पंचे 80, ये प्राइस का रेशियो है। कंजम्पशन का रेशियो निकाल लो तो 5:6 आ जाएगा, तो कंजम्पशन कितना बढ़ा 1 बढ़ा, और कितने पे 5 पे, 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20% आ जाएगी। देखो कितनी आसानी से सवाल हो गया। अगर इसको आप x मान के लगा रहे हैं तो बहुत लंबा सवाल जा रहा है ये, अगर x मान के आप लगाएंगे तो ये बहुत लंबा सवाल जाएगा। और देखो ये भी करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से देख सकते हैं प्राइस 96 से 80 हुआ तो कंजम्पशन 80 से 96 हो जाएगा, प्राइस अगर 96 से 80 हुआ कंजम्पशन 80 से 96 हो जाएगा, 16 बढ़ा 80 पे, 16 पंचे 80 मतलब 20% ये वैल्यू लिखी हुई है। कितनी वैल्यू लिखी हुई है 20% ये वैल्यू लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बस यही सब आपको ट्रिक्स सीखनी है, क्योंकि अगर बड़े सवाल लगाते रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा, और बड़े सवाल ही तो हमको लगाने नहीं बड़े तरीके से, सवाल बड़े लगाने बट बड़े तरीके से नहीं लगाने। अच्छा देखो ग्राम की बात आ गई, इसको भी हम बेस तरीके से भी लगा सकते हैं और बड़े छोटे वाले तरीके से भी लगा सकते हैं। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जैसे एक परिवार में 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वास्तविक खपत बताइए। समझो, हम इसको पहले आपको बताते हैं कैसे लगाएंगे। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, तो चावल का मूल्य अगर 10 रुपए था, अब चावल का मूल्य हमारा कितना हो गया 9 रुपए हो गया।
जिससे एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। मतलब 1 रुपए खर्चा कर रहा है, इसने डायरेक्ट बोले एक्सपेंडिचर सेम है, रुपया कितना खर्चा कर रहा है, एक्स। अच्छा, ये जो हमारा है ये 1 और 10 है ना, अब अगर हम इसको पूरे एक्चुअल तरीके से लगाएंगे तो पूरा एक्स मानना पड़ेगा, तो ये 10x रुपीज हो गए, ये 9x रुपीज हो गए। परसेंटेज में अगर हम आते हैं तो फ्रैक्शन ले सकते हैं, इसमें वास्तविक खपत पूछी गई, इसका भी शॉर्ट तरीका बताऊंगा। तो मान लिया पहले प्राइस 10x था, अब प्राइस कितना है, 9x हो गया। एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। समझो, बात चल रही 1 रुपए की, तो 1 रुपए में देखो कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। अगर हमें कंजम्पशन निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करना पड़ेगा, ये तो सबको पता चल गया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो हमारा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंडिचर कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का एक्सपेंडिचर, 1 रुपए का, और हमारा प्राइस बढ़ा हुआ कितना है, 9x, माइनस पहले एक्सपेंडिचर भी 1 रुपए का हो रहा था लेकिन प्राइस कितना था, 10x का हो रहा था, तो टोटल कंजम्पशन में कितना फर्क पड़ा, 50 ग्राम का। सबको बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, चावल का मूल 10% कम हो गया, तो पहले हमारा मूल 10x था, अब 9x हो गया, और परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है ना, तो हमने बताया प्राइस इंटू कंजम्पशन बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन अगर निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करेंगे, तो एक्सपेंडिचर तो 1 रुपए का हो रहा है, प्राइस अभी कितना, 9x। ये हमने पहले इसलिए रखा क्योंकि 50 ग्राम अधिक बोल रहा है ना, तो बड़े में से ये छोटा माइनस करेंगे, तो बाद में ज्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब बाद वाली वैल्यू बड़ी है, इसलिए बाद वाली वैल्यू पहले लिख ली हमने। ठीक है, वैसे भी नीचे अगर छोटा मान होता है तो वो ज्यादा ही मान आता है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, 1 रुपए में 1 रुपए में कितना कंजम्पशन आएगा, ये 1 रुपए एक्सपेंडिचर होगा, प्राइस हमारा 9x कर दिया, फिर ये बाद वाला हो गया, पहले वाला देखेंगे तो एक्सपेंडिचर 1 ही रुपए का, प्राइस 10x है, और 50 ग्राम हमारा एक्सेस आ रहा है। यहां से अगर हल करने की कोशिश करें तो नीचे तो आपको पता है 90x आ जाएगा, 10 एकम 10, 9 एकम 9, तो 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 50 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 9 पचे 4500 आ जाएगी। देखो x उधर चला जाएगा, x किधर चला जाएगा, x उधर चला जाएगा, और 50 नीचे आएगा, तो x बराबर 1/4500 आ गई। उसने पूछी वास्तविक खपत, इसमें यार कुछ भी निकाल सकते हैं, वास्तविक खपत निकालना चाहे कुछ भी। देखो एक ये खपत लिखी हुई है, ये कंजम्पशन ही तो लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस एक ये लिखी हुई है, तो हम कोई भी निकाल सकते हैं। मान लो हम 1/9x निकालना चाहें, कंजम्पशन कोई भी निकालो, कोई भी पूछे, 9x, x की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/4500 ऊपर चला जाएगा, तो 9 पचे 4500। ये 500 ग्राम बाद में हो रही थी, ये बाद वाली है ना, अगर पहली वाली निकालना चाहें तो ये 110 x की वैल्यू यहां पे लिख दो, 1/45 ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 0 0 कर जाए 450 ग्राम, तो पहले 450 ग्राम, ये पहले वाला, तो पहले 450 ग्राम यूज हो रहा था, 500 ग्राम यूज हो रहा है। सबको बात समझ में आ गई। तो एक इस तरीके से लगा सकते हैं, ये बेसिक है। अगर हम इसको आसान तरीके से लगाने की कोशिश करें तो देखो चावल का मूल 10% कम हो जाता, फिर हमने वही बोला 100 मान लो, 10% कम हो गया, कितना हो गया, 90 हो गया। ये प्राइस का रेशियो है, कंजम्पशन का रेशियो निकाले तो 9:10, भाई यही तो 100 को यही तो लिख सकते हैं 10:9, 100 क्या लिखता है 10:9, तो कंजम्पशन कितना 9:10, तो कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू इतनी कितनी रखी है 50 ग्राम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम है तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 पचे 45, 450 ग्राम, 10 यूनिट की वैल्यू 500 ग्राम। कितनी जल्दी देखो इसका आंसर आ गया, पहले 450 ग्राम खपत थी, अब 500 ग्राम खपत थी, 1 सेकंड में आंसर आ गया। अगर उस तरीके से लगाओगे तो लगाते रह जाओगे, सवाल नहीं लगेगा, लग जाएगा, बड़ा टाइम लगेगा। इसको आप माइंड में भी लगा सकते हैं, कितनी आसान तरीके से इसका आंसर ले आओ। यही तरीका आपको एग्जाम में लगाना है। फिर से मैं एलिब्रेट करता हूं, चावल का मूल 10% कम हो गया, तो 100 से कितना हो गया 90, मतलब 10:9 है, और कंजम्पशन को उल्टा कर देंगे, मैंने अभी बताया था प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो कंजम्पशन 9 से 10 हो जाएगा, 9 से 10 हुआ मतलब 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट की वैल्यू सवाल ने कितनी बोली 50 ग्राम, वही तो बोला कि 50 ग्राम चावल अधिक आता है, पहले 9 यूनिट आता था, अब 10 यूनिट आता, मतलब 1 यूनिट चावल अधिक आता, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम। पहले वाला निकालना है तो 9 के निकाल लो, 9 की गुणा होगी तो 450 ग्राम, और 10 निकालना बाद वाला तो 500 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बेसिक इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं तो आपके दिमाग में सवाल एक्चुअल में बैठ जाए, सवाल कहना क्या चाह रहा है, फिर तो आप शॉर्ट तरीका लगाइए। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन होगा, हाँ।
चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है और कुल खर्च 96% कम हो जाता है। तो वर्तमान कुल खर्च बताइए। कोई दिक्कत नहीं, पहले से सवाल लगाए हमने। चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है मतलब 70 हो गया, और कुल खर्च में 16% की कमी हो गई, इसका मतलब कितना हो गया 84 हो गया। प्राइस की बात कर रहे हैं तो ये 14 पंचे 70, 14 84। प्राइस का रेशियो 6:5 है, कंजम्पशन का रेशियो 5:6 हो गया। कंजम्पशन कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। इसमें कितनी 1 यूनिट की वैल्यू दी गई, 32 दी गई। अगर हमसे वर्तमान पूछे या बात का पूछे, पहले वाला निकाल लो तो 5 निकाल लेंगे, तो 32 की 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 15 150, 5 160 वैल्यू आ जाएगी, 5 10 60 हो जाएगी। अगर इसकी निकालना है तो 32 छंगा ये 32 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 6 18 19। तो पहले 160 kg यूज होता था, बाद में 192 kg। देखो कितनी आसानी से आ गया। इसको अगर बेसिक से लगाने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर से मैं क्लियर करता हूँ। देखो ये तो सिनेरियो मैंने आपको 3-4 सवालों में बता ही दिया, ये सिनेरियो पीछे वाले सवाल में बताया। टोटल हम 100 मान लेते हैं, तो चीनी का मूल्य 30% कम हो गया मतलब 70 हो गया, और कुल खर्च में 16% कमी आई, उसको इधर 84 लिख लेंगे, 100 में 84 आ गया। तो प्राइस का रेशियो 14:84, 14:75। कंजम्पशन का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:6। यहाँ पे हम जो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट की वैल्यू सवाल ने 32 किलोग्राम दे रखी थी, तो 5 की निकालनी है, पहले वाला निकालनी है तो 160 किलोग्राम आ जाएगी, बाद वाले निकालनी है तो 192 किलोग्राम आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत ईजी है, बस आपको लगाना आना चाहिए। यही सब सवाल आते हैं एग्जाम्स में और कोई नए सवाल नहीं बनते हैं। देखो ये भी कितना अच्छा सवाल है। क्या बोला, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलो। कुछ नहीं मानना है भाई, 100 मान लो। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो इधर 120 हो गया, और कुल व्यय 5% बढ़ता है मतलब इधर कितना हो गया 105। ये प्राइस का रेशियो, थोड़ा हल कर लो। किसे 15 चला 15 7 105, 15 8 120। प्राइस का रेशियो 7-8 हो गया, कंजम्पशन का रेशियो 8:7 हो गया। उसने बोला है जबकि वास्तविक खपत, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए। खपत कम कितनी यूनिट हुई, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जिससे कुल व्यय 5% बढ़ा, हमने 105 कर लिया। जबकि वास्तविक खपत मतलब एग्जैक्ट पहले वाली खपत, ये जो खपत उसने दे रखी 280 किलोग्राम, मतलब 8 की वैल्यू उसने 280 kg दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 8 या 24, 8 पंचे 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 35 kg। तो उसने पूछा है खपत कितने कम होनी चाहिए, खपत 35 kg कम होनी चाहिए। पहले की दे रखी 35 kg कम होनी चाहिए, बाद की भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल लो भाई, आप कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई। फिर से मैं बता देता हूँ, मैंने मान लिया 100 कीमत है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा, इधर लिख लिया 120, और कुल व्यय 5% बढ़ गया, इधर लिख लिया 105। हल कर लेंगे, 15 7 105, 15 8 120। प्राइस 7 से 8 हुआ, कंजम्पशन 8 से 7 हो जाएगी। तो कंजम्पशन कितनी यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट बढ़ी, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम थी। वास्तविक खपत पहले वाली कितनी 8, 8 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू 35 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहा हूँ ये सेकंडों में उड़ने वाले सवाल हैं, आपने सवाल देखा तुरंत आंसर दे दिया। आगे देखते हैं, 40 हो गया, क्वेश्चन नंबर 41। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन। देखो ये 1 सेकंड बढ़ा दोगे तुम। चावल का मूल्य 21% कम हो जाता है, जिसे एक परिवार 100 रुपए में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो वर्तमान मूल्य बताइए। देखो बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा इसको, एक बार बढ़ा दोगे। मान लो पहला चावल का मूल्य कितना था 100 रुपए, बाद में 21 रुपए कम हो गया, मतलब चावल का मूल्य कम कितना हुआ 21 रुपए। तो 21 रुपए कम होने से, देखो ये इसलिए आसान तरीके से लग जाएगा क्योंकि इसने एक्चुअल मूल्य 100 रुपए दे रखा है, तो हम इसको डाटा को पूरा पूरा मान सकते हैं, ठीक है। तो 100 रुपए हमने मान लिया, तो चावल का मूल्य 21% कम हो गया। अच्छा ये 21 रुपए कम होने से क्या हुआ, 21 रुपए कम होने से 3 किलोग्राम चावल अधिक आ गए, मतलब 21 रुपए में 3 किलोग्राम चावल अधिक आते हैं, तो चावल की कीमत कितनी होगी 7 रुपए पर केजी। यही आंसर है भाई। सवाल इतना बड़ा नहीं जितना तो बड़ा तुम सोच रहे थे, ठीक है। कितना आसानी से सवाल लग गया। चावल का मूल्य 21% कम हो जाता है, तो 100 हमने मान लिया, अगर 21% कम हो गया तो 21% कम होने से क्या हुआ, 100 रुपए में 3 किलोग्राम चावल अधिक आते हैं, तो कितने रुपए कम हुआ भाई, इतना रुपए कम हुआ, इसी में तो 3 किलोग्राम चावल अधिक आएंगे, तो चावल की कीमत कितनी होगी 7 रुपए पर केजी।
इसको आप उस तरीके से भी लगा सकते हो जैसे मैं अभी क्वेश्चन लगा रहा हूँ, लेकिन उससे थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तो इसकी जो उस टाइम जो पहले सवाल लगाया ना उनका जो फ्रैक्शन था जैसे 20%, 25%, ये 105, 84 वो नॉर्मल बन रहे थे। ये थोड़ा हेक्टिक वाला है 179 वाला, लग उस तरीके से भी जाएगा, लेकिन जब इस तरीके से लगा लेंगे इतनी आसान तरीके से, तो उस तरीके से लगाने की क्या जरूरत है, आप आसानी से लगा सकते हो। देखो क्या है, उसने बोला 100 रुपए था, फिर 100 से 21 कम हुआ मतलब 79 हो गया। 100 से 21 कम हुआ कितना हो गया, 79 हो गया। मतलब ये किसका रेशियो है, प्राइस का रेशियो है। सबको बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसको मान लेते हैं कंजम्पशन का रेशियो भी निकालेंगे तो 79 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है कि 100 रुपए में 3 किलोग्राम चावल, मतलब कितने यूनिट चावल अधिक आए, 3 किलोग्राम। तो कंजम्पशन यहां से कितना बढ़ा बताओ, तो 21 यूनिट कंजम्पशन बढ़ा। कितना कंजम्पशन बढ़ा, 21 यूनिट। तो यही किलोग्राम में कितना है, 3 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/21, मतलब 1 यूनिट बराबर 1/7 kg है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना, 1/7 kg। तो मान लेते हैं पहले हमारा 79 आता था, तो 79 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो 79 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 79/7 kg। ये पहले का कंजम्पशन है। अगर बाद का निकालना चाहें तो बाद का कितना आ जाएगा, 100/7। बाद के अगर 100 बाद का कितना, 100 यूनिट, तो बाद का कितना आ जाएगा, 100/7 kg। या बाद में 3 बढ़ा, इसमें भी आप यहाँ पे भी 3 जोड़ के, बाद में देखो यहाँ पे 79/7 kg था, kg में अगर 3 बढ़ाओगे इधर भी प्लस 3 जोड़ोगे तो 7 3 21, 100/7 kg आ जाएगा। अब अगर हमें प्राइस निकालना है, वो उसका वर्तमान मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, 100/100 रुपए की बात चल रही है, तो यूनिट कितना है 100। देखो मूल्य कितना है, 100 रुपए मूल्य है ना, मूल्य कितना है 100 रुपए, और केजी में कितना है भाई, 100 रुपए टोटल उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। और उसकी जो कंजम्पशन है, देखो हमने आपको पहले भी बताया कि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। अगर हमें प्राइस निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर उतना कितने का, 100 रुपए का, और कंजम्पशन कितना हो रहा है, 100/7। 100 से 100 चला गया, 7 ऊपर आ जाएगा, 7 रुपए पर kg उसका वर्तमान मूल्य है। सबको मेरी बात समझ में आ गई। वर्तमान मतलब अभी का मूल्य, ये इतना बड़ा लगाना पड़ा। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि प्राइस 100 से 79 होता है, 21% कम हो जाएगा तो कंजम्पशन 79 से 100 हो जाएगा। कंजम्पशन कितना बड़ा, 21 यूनिट, और सवाल के हिसाब से 3 kg। 1 यूनिट की वैल्यू 3/21 मतलब 1/7 kg। 79 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहो तो 79/7 kg पहले का कंजम्पशन है, बाद का निकालो तो 100 कंजम्पशन। 1 यूनिट अगर 1/7 kg, 100 यूनिट 100/7 kg हो जाएगा। तब उसने पूछा वर्तमान मूल्य। मूल्य निकालने के लिए हमने बताया प्राइस निकालने के एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर हमारा 100 रुपए है, कंजम्पशन हमारा 100/7 है, 7 ऊपर जाए 7 रुपए पर kg। और उस तरीके से देखो मैंने 1 सेकेंड में इसका आंसर निकाल दिया था कि भाई 21 रुपए हमारा कम हो रहा है। 21 रुपए कम होने के कारण ही 3 किलोग्राम चावल अधिक आ रहे हैं। इसका मतलब है कि 7 रुपए पर kg रहा होगा, इसलिए 7 या 21 हमारा आ गया। ठीक है, एक टाइप इसमें और बनता है, देखो चीनी के इतने टाइप है, एक टाइप और बनता है। उस टाइप को देखो कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, बस उसका तरीका ये है कि आप उसको आंसर से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी उसका कोई भी तरीका नहीं, एक्स मान के लगाना ही पड़ता है। इसको आंसर से सॉल्व कर सकते हैं आप। चीनी के दाम में 2 रुपए प्रति kg कमी हो गई। मैं इसको पूरा एलिब्रेट कर देता हूँ। चीनी का दाम मान लिया पहले x रुपए था, ठीक है, चीनी का दाम पहले कितना x रुपए था, बाद में 2 रुपए प्रति kg कम हो गया, मतलब x - 2 हो गया। एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 kg चीनी अधिक खरीद लेता है, तो कंजम्पशन बराबर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यही निकालना है। तो पहले 4 kg चीनी अधिक खरीदता ना, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना, 16 रुपए बाई x, 16 रुपए। बाद का निकालेंगे, ये हमारा क्या है, प्राइस, क्या है प्राइस, तो एक्सपेंडिचर 16 रुपए और प्राइस नीचे कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, बाद का कंजम्पशन, बाद का कंजम्पशन। और पहले का अगर निकालना चाहे, प्राइस 16 ही है, एक्सपेंडिचर हमारा 16 ही है, और प्राइस हमारा कितना, x रुपए। ये बाद का कंजम्पशन है, ये पहले कंजम्पशन, दोनों में अंतर कितना, 4 kg का, दोनों में अंतर कितना है, 4 kg का। सबको सवाल समझ में आ गया कि प्राइस 2 रुपए कम हो गया, पहले प्राइस x रुपए था, बाद में x - 2 रुपए हो गया है, तो 4 kg चावल 16 रुपए में अधिक खरीद लाता है। ठीक है, तो कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो एक्सपेंडिचर हमारा 16 रुपए है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस निकालेंगे तो ये कंजम्पशन आ जाएगा। यहाँ पे ज्यादा कंजम्पशन होगा क्योंकि प्राइस कम है, और ये बाद वाला कम होगा, प्राइस 16 रुपए है, ये एक्सपेंडिचर 16 रुपए है, प्राइस x रुपए है, दोनों का अंतर कितना, 4 kg। अब अगर इसको हल करना चाहोगे तो देखो 16 अगर कॉमन ले लोगे तो नीचे तो x - 2 आ जाएगा, ये इधर x जाएगा, x इधर जाएगा तो -x प्लस
मुझे लगता है कि सबको ये आना चाहिए ना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इतना तो आपको आना चाहिए, अगर इतना भी नहीं आता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16, इधर x की मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर, x की 2 से मल्टीप्लाई 2x, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? अगर देखो ये उधर चला जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x, और ये 4 दूनी 8 है, ये 4 दूनी 8 है, ये भी उधर माइनस 8 हो जाएगा। अब इसको हल करना तो सबको आता ही होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 आ गया। जब किसी की मल्टीप्लाई, अगर किसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई अगर 0 होती है, या किसी भी दो समीकरण की मल्टीप्लाई, संख्याओं की तो नहीं बोलेंगे, समीकरण की मल्टीप्लाई अगर 0 होती है, इसका मतलब वो समीकरण आपस में दोनों 0 होते हैं। तो अगर x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 2, माइनस में कभी रुपए हो नहीं सकते। x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4, इसका मतलब हमारा प्राइस कितना है, 4 रुपये। पहले का पूछे तो 4 रुपये, बाद का पूछे तो 2 रुपये। ये पूरा इसका बेसिक है। देखो यहां तक तो आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा ही फिर से लिख देता हूँ। प्राइस पहले x रुपए था, बाद में x माइनस 2 हो गया, तो कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर 16 रुपए, प्राइस x माइनस 2 बाद का। एक्सपेंडिचर 16 रुपए, प्राइस x है, 4 kg आ गया। इसमें आप आंसर की मदद ले सकते हैं, जैसे मैंने आंसर लिख लिया 2 4 6 8, ये ऑप्शन नंबर ए बी, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उनसे हम ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। ऑप्शन की मदद लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे 2 रख लेते हैं तो 2 से 2 0 आ गया, तो ये तो पूरा 0 हो गया। और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 8 16 माइनस 8, 4 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये वाला आंसर गलत है। 4 रखे, देखो 4 रखोगे तो 4 में से 2 गया 2, 2 8 16, ठीक है। यहाँ पे 4 रखोगे, 4 चक्कू 16, 8 में से गया 4, 4 सेटिस्फाइड कर रहा, मतलब ये हमारा आंसर आएगा। सबको बात समझे कि मतलब 6 रखे, देखो 6 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 चक्कू 16, यहाँ पे 6 रखोगे तो फ्रैक्शन बनने लगेगा, 16/6 फ्रैक्शन बनने लगेगा, जबकि आंसर पूर्णांक है, मतलब ये भी नहीं होगा। 8 रखोगे, 8 में से 2 गया 6, फिर फ्रैक्शन बनेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब आपको दूसरी लाइन लिखनी है इस सवाल में, और आंसर की मदद से आप इसका आंसर ला सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको टाइप पढ़ाया ना, चीनी वाला, इसमें हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, और ये टाइप जो है ना बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इनको लगाएंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे, जितने भी टाइप मैंने चीनी वाले पढ़ाए, आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज लगभग एंड की ओर है, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है 1 या 2 वीडियो और आएंगी, फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।